नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष साहू आपका हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल एजुकेशन ऑफ ऑनलाइन तैयारी में। आज हम डायरेक्शन सेंस का दूसरा पार्ट देख रहे हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे आपने बचपन से पढ़ा है सन राइजेस इन द ईस्ट, सन राइज होगा तो कैसे, सनसेट होगा तो कैसे। तो इस वाले सवाल को आज देखेंगे और हम आज डायरेक्शन सेंस को कंक्लूड करने वाले हैं। तो दो बहुत बेहतरीन लेक्चर मैंने यहाँ पर आपके लिए तैयार कर रहा हूँ, जिससे आपके डायरेक्शन सेंस का जो बेसिक है वो कंप्लीट हो जाए, उसके साथ साथ एडवांस लेवल के क्वेश्चंस आपसे बन जाए। तो ये क्वेश्चन CGPSC, व्यापम और डिफरेंट कॉम्पिटिशन एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो अंत तक बने रहिए दोस्तों, बहुत ज़्यादा मजा आने वाला है और आप पूरी चीज़ें यहाँ पर सीख के जाएंगे। और C-सेट के लिए ये हमारे 100% गारंटी है कि इससे बाहर का कुछ नहीं आएगा जिस तरह मैं पढ़ा रहा हूँ। तो इसके लिए निश्चिंत रहिए। C-सेट के लिए C-सेट की कंप्लीट तैयारी हमारे चैनल के माध्यम से आपको कराई जा रही है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जब भी सनराइज वाला प्रॉब्लम होगा, देखिए ये बचपन से आप पढ़ते आ रहे हैं। सन मतलब सूर्य जब पूर्व दिशा से उगता है और पश्चिम दिशा में डूबता है ना। बचपन से हमको पढ़ाया जा रहा है, लेकिन अगर वास्तव में देखें तो हमन पृथ्वी घूम रही है, सन वहीं पर है। तरीका है ना, सन राइजेस इन द ईस्ट, सेट्स इन द वेस्ट। इस तरीके से हमको बचपन से पढ़ा रहा है, मतलब बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। लेकिन हमन घूमता ना जी, सन तो वहीं पर है ना। तो एक चीज़ें हैं, लेकिन चलिए अब यहाँ पर डायरेक्शन सेंस आ रहा है तो वहाँ पर थोड़ा सा आप कंसेप्ट सीखते हैं। जैसे यहाँ पर कोई आदमी है, अब यहाँ लेकिन टार्च बारह था जी, ऐसे करके है ना, टार्च बारह थे, टार्च है सनराइज। तो ये इसका शैडो कहाँ पर बनेगा? शैडो मतलब होता है परछाई। तो इसकी परछाई इस तरीके से बनेगी ना। अगर यहाँ से टार्च मारोगे इस तरीके से, इस डायरेक्शन से, तो अगर आप मुंह करके खड़े हो इस तरीके से, उधर से लाइट आ रहा है तो आपका शैडो पीछे बनेगा ना जी। तो पूर्व की ओर अगर आप मुंह करके खड़े हैं तो आपकी जो परछाई है, तो परछाई जो है, परछाई शैडो आपका, अगर आप ईस्ट में खड़े हैं तो शैडो वेस्ट में बनेगा। अगर आप वेस्ट में ही खड़े हैं, सनराइज का समय है, तो इसकी परछाई आपको सेम डायरेक्शन में बनेगी। अगर आप इस तरीके से मुंह करके खड़े हैं तो इस तरीके से ही बनेगा आपका जो परछाई है। तो परछाई आपको वेस्ट डायरेक्शन में बनेगा। अगर आप यहाँ पर खड़े हैं इस डायरेक्शन में, नॉर्थ की तरफ मुंह करके खड़े हैं इस तरीके से, देखिए अगर आप इस तरीके से मुंह करके खड़े हैं तो इस तरीके से ये जो है आपका लेफ्ट जो है, ये लेफ्ट होगा और ये राइट। तो अगर आप सूर्य की ओर करके मुंह को खड़े हैं तो लेफ्ट मतलब बायां साइड आपका उत्तर दिशा को दर्शाएगा, नॉर्थ को दर्शाएगा, और आपका राइट साइड जो है दक्षिण दिशा को दर्शाएगा। ये चीजें क्लियर रखिए। आगे बढ़ते हैं। अगर आप यहां पर दक्षिण दिशा में हैं तो आपकी परछाई जो है दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके खड़े हैं इस तरीके से, तो आपकी परछाई राइट साइड बनेगी। देखिए ये इस तरीके से खड़े हैं तो ये राइट साइड होगा, ये लेफ्ट साइड होगा। तो आपकी जो परछाई है इस साइड बनेगा राइट साइड। तो राइट साइड में कौन है दोस्तों? राइट साइड में हमारा वेस्ट है। ठीक है। अगर आप उत्तर की ओर मुंह करके खड़े हैं तो आपकी परछाई जो है लेफ्ट साइड बनेगी। शैडो परछाई लेफ्ट साइड बनेगी, यहां पर राइट साइड बनेगी। जो शैडो है, परछाई है, इस तरीके से ये कंसेप्ट याद रखिए। मतलब जहां पर भी आप खड़े हैं उस तरीके से, जैसे इस तरीके से ईस्ट में है तो परछाई पीछे बनेगा, है ना। हमारा जो लेफ्ट हैंड साइड है, इस साइड जो है उत्तर रहेगा और राइट हैंड साइड हमारा दक्षिण रहेगा। अगर आप उत्तर की ओर खड़े हैं तो ये साइड, बायां साइड आपका, अगर सूर्य है, सन है ना, ईस्ट में है, तो ये आपका लेफ्ट साइड जो है, लेफ्ट साइड मतलब कौन सा? बायां साइड आपका क्या बनेगा? परछाई बनेगा। अगर आप पश्चिम की दिशा में ही हैं, पश्चिम दिशा में ही हैं, तो आपकी परछाई पश्चिम में बनेगी। अगर आप दक्षिण दिशा में हैं इस तरीके से दक्षिण, तो आपके राइट साइड परछाई, यहाँ से कोई टार्च मार रहा है तो आपकी परछाई राइट साइड बढ़ेगी ना। सेम चीज़ें हैं। तो ये हमारा सनराइज का कंसेप्ट होता है और इसके जस्ट अपोजिट हो जाएगा सनसेट का। तो सनराइज का आप जल्दी से इसको स्क्रीनशॉट खींच लेंगे और इसको नोट करके रखेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बहुत बेसिक चीज़ है जो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन ये क्वेश्चंस आपके रीजनिंग में कैसे आते हैं उसको मैं यहाँ पर समझा रहा हूँ। देखिए ध्यान से। अब इसी तरीके से सेम चीज़ हमको देखना है सनसेट के लिए। तो पहले इसको स्क्रीनशॉट खींचिए, आगे बढ़ते हैं। वीडियो को पॉज करके आप देख सकते हैं। चलिए दोस्तों, ये क्वेश्चन करते हैं जो कि आपके सनराइज से रिलेटेड है।
तो सनराइज वाले प्रॉब्लम्स को पहले देखते हैं, फिर सनसेट्स वाले प्रॉब्लम को देखेंगे। चलिए देखते हैं। तो इसके लिए देखिए क्वेश्चन इस तरीके से दिया गया है। ये क्वेश्चन बैंक पीओ एग्जाम में क्वेश्चन है, बैंक पीओ 2002 का क्वेश्चन है। बैंक पीओ में क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। एक दिन सूर्योदय के समय सुनीता और मोती एक दूसरे के आमने सामने खड़े रहे, है ना। सुनीता और मोती एक दूसरे के सामने आमने सामने खड़े रहे इस तरीके, और बातें कर रहे थे, आशा खाए बहनी की बात करते रहे दोनों की, है ना, सुनीता और मोती में। और वे अजमेर के दरगाह पे खड़े थे। और ये जो सेंटेंस है इसका कोई लेना देना नहीं है क्वेश्चन पे। अजमेर के दरगाह, आप कहीं पर भी खड़े हैं, उससे कोई लेना देना नहीं है, हमको बस इस कंसेप्ट को समझना है। तो इस सेंटेंस का कोई औचित्य नहीं, कोई मतलब नहीं है। अगर मोती की छाया सुनीता के ठीक दाहिने तरफ, देखिए ये जो है, एक जो है ये मोती है और एक ये सुनीता है। तो मोती की छाया इस सुनीता के राइट साइड पे बन रही थी। तो मोती का मुंह कौन से दिशा में होकर खड़े होकर गुठियात्रिस जी, मैंने बताना है मतलब कौन से दिशा में गुठियात्रिस, ठीक है। तो देखना है कैसे बनाना है। देखिए दोस्तों, तो इसके लिए मैंने आपको ये अभी सनराइज और सनसेट का अभी जो प्रॉब्लम जो कंसेप्ट दिया है उसमें आप इस तरीके से टेबल बनाना चाहें तो बना सकते हैं। अगर ये मुख है, मुख या मुंह, तो परछाई कौन से दिशा में बनेगी। अगर मुख नॉर्थ साइड है तो परछाई लेफ्ट में बनता है, अभी बता चुका हूँ मैं। ईस्ट में है तो पीछे बनेगा, बैकवर्ड बनेगा पीछे। वेस्ट में है तो सामने ही बनेगा, और नॉर्थ साउथ में है तो राइट साइड बनेगा। अब देखिए दोस्तों, अगर एक दूसरे के अगर हम आमने सामने खड़े हैं, जैसे एक व्यक्ति मेरे सामने खड़ा है तो मेरा राइट उसका लेफ्ट हो जाएगा, उसका राइट मेरा लेफ्ट हो जाएगा। अगर आमने सामने खड़े हैं, अगर मैं राइट हैंड करूंगा तो इस तरीके से वो लेफ्ट हैंड आगे करेगा। तो अगर आमने सामने दो व्यक्ति बैठे हैं तो एक का बायां दूसरे का दाहिना होगा। तो जब यहां पर बोला गया है कि मोती की छाया सुनीता के ठीक दाहिने तरफ, तो ठीक राइट साइड में बन रहा है, मतलब इसके कंपैरिजन में देखेंगे इसको तो इसका छाया जो है लेफ्ट में बन रहा है। अगर छाया लेफ्ट बन रहा है तो उत्तर मुख कौन सी दिशा में होगा, उत्तर दिशा में। इस तरीके से इस क्वेश्चंस को डील करना है दोस्तों। बस इसमें इमेजिन करना है, जस्ट दो लोग आमने सामने इस तरीके से खड़े होकर बात कर रहे हैं। तो एक का मुंह पूछेगा सुनीता, एक मोती, सुनीता और मोती है, तो इन लोगों को इस तरीके से यहां पर बैठा देते हैं। तो ये हो गया हमारा मोती और ये हो गया हमारा, ये सुनीता हो गया, ये मोती होगी। अब बोल रहे हैं मोती की छाया सुनीता के ठीक दाहिने तरफ, देखिए इसके दाहिने तरफ मतलब ये राइट साइड। तो इसका मुंह कौन सी दिशा में है, नॉर्थ साइड में होगा ना, नॉर्थ में होगा इस तरीके से मुंह इसका। इसका मुंह पूछ रहा है, इसका मुंह कहां पर होगा, राइट साइड में होगा, नॉर्थ साइड में होगा। इस टाइप से क्वेश्चन की डीलिंग करनी है दोस्तों। इसको इमेजिन करना है। अगर आप एक दो व्यक्ति इस तरीके सामने सामने खड़े हो जाइए और आपने इमेजिन करके देखिए, सुबह उठिए, सुबह बढ़िया उठिए जल्दी से, हम 8 बजे हमारी क्लास लगती है डेली। सुबह जब हमारा सन राइज हो रहा है तो आप इस चीज़ों को फेस करेंगे। अगर आपको तकलीफ हो रहा है तो आप कंपास है आपके, है ना, कौन सी दिशा में है। अगर आपको इस तरह का थोड़ा दिक्कत हो, आपके पास कंपास रहता है। कंपास आपको हमेशा नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन दिखाता है। तो सुबह और शाम ये चीज़ों को प्रैक्टिकल कीजिए, बहुत बेहतरीन चीज़ें हैं। लर्निंग कीजिए दोस्तों, स्टडी नहीं, लर्निंग। या फिर टार्च बार के देखिए, जो भी डायरेक्शन में टार्च बारा है ना, टार्च बारों को समझ में आ जाएगा पूरा चीज़। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों, सिमिलर क्वेश्चन है, आपको बना के बताना है, कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। रमेश प्रातः बाग में टहल रहा था, तभी वह दूर से अपने भाई दिनेश को टहल करा देता है। तो हुआ इसका भाई के पूछते, सुबह सुबह घूमे जा रही थी जी, तो वो पूछते अपन भाई ला, तो हुआ इसका भाई के पास आने पर वो पाता है कि दिनेश की छाया उसकी बाईं ओर बन रही है। तो रमेश का मुख कौन सी दिशा में है, जल्दी से आपको कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। ABCD, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट या साउथ, ABCD। चलिए उसका मुंह बताइए, रमेश का मुंह किस दिशा में, जल्दी से कमेंट करके कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए दोस्तों। तो ये CSET के लिए आपकी कंप्लीट तैयारी यहाँ पर कराई जा रही है, इसका आप लाभ उठाइए। और साथ ही साथ आपका संडे को टेस्ट रहेगा, तो अधिक से अधिक लोग जुड़कर टेस्ट को दिलाइए, जिससे आपके CGPSC, CSET और GS दोनों की तैयारी आपकी कंप्लीट रहे। चलिए जल्दी से।
चलिए जल्दी से, जिनका बन गया वेरी गुड। अब देखिए रमेश सुबह सुबह घूमे करी से जी, तो भाई अब तो का देखिए पार्क में करी से, तो दोनों उसका भाई भी देख ले दूर से, अरे तहूँ आज का भाई कहा रहे, तो बुलाई सोला याद कीजिए, ये रमेश है और ये दिनेश है, रमेश और दिनेश है इस तरीके से, रमेश और दिनेश मान लेते हैं, ये दिनेश है, कुछ भी मान लेते हैं किसी को भी, है ना, ये रमेश मान लेते हैं इसको और इसको दिनेश मान लेते हैं, ये रमेश है और ये दिनेश है। अब क्या बन रहा है कि वह रमेश पड़ा था बाग में टहल रहा, दूर से आते हुए भाई दिनेश को देखता है और पास आने पर हो पाता है कि दिनेश की छाया, इसकी छाया उसकी बाईं ओर, देखिए दिनेश है ये इस तरीके से, तो इसकी बाईं ओर मतलब ये लेफ्ट हैंड साइड, तो इसका छाया लेफ्ट हैंड साइड बन रहा है किसके, रमेश के। तो इसका मुंह कौन सी दिशा में होगा दोस्तों, अगर इसकी छाया इसके लेफ्ट में बन रही है तो इसकी छाया एक्चुअल में इसके, अगर इसके कंपैरिजन में बोला जाए राइट में बन रही है, तो इसकी छाया राइट में बन रही होगी, तो इसका मुंह अगर परछाई राइट साइड में कब बनता है, जब कौन सी दिशा में हो, साउथ डायरेक्शन में, तो दक्षिण दिशा में इसका मुंह होगा, तो इसका मुंह कौन सी दिशा में होगा, दक्षिण दिशा में। इस तरीके से इसको बनाना है, आपको बस टेबल याद रखना है, इस टेबल को याद रख लीजिए, ये ट्रिक है, यही ट्रिक है, यही सब कुछ है। तो नॉर्थ में है अगर किसी का मुंह तो लेफ्ट हैंड साइड बनेगा, तो अगर पूछेगा दिनेश का मुंह कौन से डायरेक्शन में है तो नॉर्थ डायरेक्शन में, पूछेगा रमेश का कौन सा है तो साउथ डायरेक्शन में है। तो देखिए ईस्ट में है तो पीछे बनेगा, वेस्ट में है तो सामने बनेगा आदमी के, और साउथ में है तो राइट साइड बनेगा। ये सब कंसेप्ट बता चुका हूँ, इतना ही कंसेप्ट आपका यूज होते हैं। चलिए दोस्तों अब इसके बाद आगे देखेंगे हम लोग सनसेट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को। चलिए दोस्तों इसके क्वेश्चंस को देखते हैं कैसे डील करेंगे हम लोग। तो सूर्यास्त का पहले हम कंसेप्ट जानेंगे, उसके बाद इस क्वेश्चन को करेंगे। देखिए दोस्तों कंसेप्ट देखिए दोस्तों, पहले कैसे कंसेप्ट बनाते हैं हम इसका, बहुत आसान है। जैसे हम आपको क्या करना है, आज सूर्योदय समय सुबह सुबह आप जब वीडियो देख रहे हैं तो सुबह वाला इमेजिन कर लेंगे और शाम वाला में आप जाके पूरा इसको देखेंगे। 2 व्यक्ति हो जाइए, आप अपने भाई को ले जाइए साथ में और इस तरीके से प्रैक्टिकल करके देखेंगे, बहुत आसान लगेगा। अगर रटेंगे तो ज़िंदगी में कभी नहीं सीख पाएंगे, तो रटना नहीं है, सीखना है चीज़ों को। तो आज मैं आपको प्रैक्टिकल का होमवर्क दे रहा हूँ, आप जाके 2 भाई बहन जो भी है, भाई है ना, 2 भाई हैं तो जाके सूर्योदय और सूर्यास्त के समय ये सब प्रैक्टिकल करेंगे, आपको तुरंत बनेगा। देखिए ये नॉर्थ, ये साउथ और ये ईस्ट और ये वेस्ट। अब यहाँ से अगर ये हमारा सूर्य है, इस तरीके से ये हमारा सूर्य है, ये सूर्य है, तो अगर वेस्ट में अगर हम मुंह करके खड़े हैं, इस तरीके से हमारा मुंह है, तो परछाई पीछे बनता है, तो परछाई का कहाँ बनेगा, परछाई जो है ईस्ट में बनेगा दोस्तों। तो जब भी देखिए अगर आपका मुख वेस्ट में है तो परछाई पीछे बनेगा, अगर आप यहाँ पर खड़े हैं तो आपकी परछाई से डायरेक्शन बनेगी, तो अगर ईस्ट में है तो सामने बनेगा, अगर आप नॉर्थ में यहाँ पर खड़े हुए हैं तो आपका इस डायरेक्शन मुंह करके खड़े हैं तो ये हमारा राइट साइड में इसका परछाई बनेगा, तो परछाई कहाँ पर बनेगा, राइट साइड में बनेगा। अगर मुंह कौन सी साइड में है, नॉर्थ साइड में, इस तरीके से साउथ में है तो साउथ में इस तरीके से खड़े रहेंगे तो ये हमारा लेफ्ट हो जाएगा, तो ये लेफ्ट में हमारा परछाई बनेगा इस तरीके से। तो ये देखिए लेफ्ट, इस तरीके से ये राइट और ये लेफ्ट, इस तरीके से ये लेफ्ट और ये राइट, इस तरीके से आप जानेंगे तो ये इस तरीके से। तो ये कंसेप्ट याद रखेंगे, इसको मैंने टेबल के फॉर्म में भी जमा दी है कि आपका अगर मुंह सूर्यास्त के समय का ट्रिक इस तरीके से है, अगर आपको मुख नॉर्थ डायरेक्शन में है तो आपकी परछाई जो है राइट साइड में बनेगी, ईस्ट में है तो सामने बनेगा, और वेस्ट में है तो पीछे बनेगा, और साउथ में है तो लेफ्ट में बनेगा। जस्ट उल्टा हो जाएगा, जैसे हमारा सूर्योदय कॉन्सेप्ट था, सूर्यास्त के समय जस्ट हमारा अपोजिट हो जाएगा, लेफ्ट राइट हो जाएगा, राइट लेफ्ट होगा, सामने पीछे, पीछे सामने। तो ये चीज़ों को प्रैक्टिकल आज करेंगे आप, बहुत ही आसान टॉपिक है एकदम, जो आप डेली लाइफ में यूज करते हैं वही वाला टॉपिक है, तो इसमें घबराने वाली कोई ज़रूरत नहीं है। आपको देखते हैं क्वेश्चंस की डीलिंग आप कैसे करते हैं। चलिए अब ये इसका कंसेप्ट हो गया दोस्तों। अब कॉन्सेप्ट के बाद आपको इसके कंसेप्ट के बाद आपको देखना है कि क्वेश्चंस देखें, सेम क्वेश्चन है, मैंने आपको यहाँ पर चेंज कर दिया है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन बनाते हैं, सिमिलर क्वेश्चन है आपका। एक शाम सूर्यास्त के समय राम और रहीम एक चौक पर खड़े हैं, बाबा राम रहीम ने जी।
राम और रहीम बोल रहा हूँ। अगर बात करते हैं, अगर मोहन की परछाई राम के ठीक बाईं ओर पड़ती है, अगर रहीम की परछाई राम के ठीक बाईं ओर पड़ती है तो राम का चेहरा कौन सी दिशा में? देखिए दोस्तों, राम और रहीम है ना, राम है इधर और रहीम है यहाँ पर, एक दूसरे के सामने इस तरीके से खड़े होकर बात कर रहे थे। अगर रहीम की परछाई, इसकी परछाई राम के ठीक लेफ्ट में बन रही है, किसकी परछाई? इसकी। तो अगर इसकी परछाई है रहीम की, इसके लेफ्ट में है, तो इस रहीम की वास्तविक परछाई कौन सी दिशा में होगी? राइट साइड में। अगर राइट साइड में बन रहा है तो रहीम का मुंह कौन सी दिशा में है? नॉर्थ डायरेक्शन में है। तो हमको राम का पूछा गया है, तो राम का पूछा गया है तो राम का मुंह कौन सी दिशा में होगा? दक्षिण दिशा में होगा दोस्तों। कौन सी दिशा में होगा? दक्षिण दिशा, साउथ डायरेक्शन में होगा। हमको रहीम का पूछता है तो हम क्या बोलते? उत्तर दिशा में है, नॉर्थ डायरेक्शन में है। लेकिन हमको रहीम का पूछ रहा है तो आमने सामने है, तो एक का मुंह उत्तर में है तो दूसरे का मुंह दक्षिण में होगा, इस तरीके से। तो सिमिलर वे में आपको जाना है, क्वेश्चन को बनाने हैं। तो ये हमारा टाइप 2 तक कंप्लीटेड है। टाइप 2 के टाइप 3 तक कंप्लीटेड है। टाइप 3 के बाद आपको टाइप 4 में ले चलते हैं, जिसके क्वेश्चंस जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, वो आपके कॉम्पिटिशन एग्जाम में भी आते हैं। तो ये हमारा टॉपिक यहाँ तक कंप्लीट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों, आप कुछ बेसिक लेवल के क्वेश्चंस करते हैं जो कि टाइप 4 में आते हैं। इस टाइप से क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन किस टाइप से आते हैं। रहीम पूर्व की ओर जा रहा था, कुछ दूर जाने के बाद 45 अंश, अब इस तरीके से अंश में आपसे बात करेगा। 45 अंश मुड़ जाता है, बाएं मुड़ जाता है, कुछ दूर चलने के बाद 90 डिग्री बाएं मुड़ जाता है, तो वह किस दिशा में जा रहा है? तो इसके देखिए ध्यान से कंसेप्ट। तो आप ये जानते हैं कि ये नॉर्थ होता है, ये साउथ, और ये ईस्ट और ये वेस्ट। पहले मैंने आपको बताया था कि इन दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री होता है, और 90 का आधा करेंगे तो ये 45 डिग्री होता है। अब आपको देखिए पूर्व की ओर जा रहा है, इस डायरेक्शन में जा रहा है। तो एक आदमी पूर्व की ओर जा रहा है इस तरीके से। अब 45 डिग्री देखिए, अगर इस साइड जा रहे हैं ये डायरेक्शन में, तो ये हमारा लेफ्ट साइड होगा और ये हमारा राइट साइड होगा। तो 45 डिग्री क्या बोल रहा है? बाएं मुड़ जाता है। तो कौन से डायरेक्शन में चल रहा है? यहाँ चल रहा था, इस डायरेक्शन में चल रहा था। फिर 45 डिग्री मतलब कौन सा डायरेक्शन हो गया? नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में चल रहा है। कुछ दूर चलने के बाद फिर नॉर्थ ईस्ट से ये देखिए, यहाँ से यहाँ तक बीच का एंगल 90 डिग्री। तो ये 90 डिग्री फिर बाएं इस तरफ जा रहे हैं, तो ये हमारा बाएं होगा। तो फिर ये हमारा इस तरीके से 90 डिग्री यहाँ पर मुड़ जाए। तो ये कौन सा डायरेक्शन होगा दोस्तों? ये कौन सा डायरेक्शन होगा? ये हमारा होगा नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन, दक्षिण पश्चिम इसकी दिशा होगी। तो कई बार देखिए, एक तो ये टाइप का हो गया। इसी प्रकार कई बार हमको बोलते हैं क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज उसको बोलते हैं वामावर्त, दक्षिणावर्त, और एक होता है एंटी क्लॉकवाइज, वामावर्त दिशा। तो ये दो चीजें आप याद रखेंगे। मतलब घड़ी कैसे घूमती है, घड़ी के तरीके से घूमना है। घड़ी कैसे घूमता है देखिए, अगर घड़ी की मैंने आप अगर जानते हैं तो ये घड़ी है, तो कोई घड़ी है तो घड़ी जो है आपका इस तरीके से घूमता है ना जी, इस तरीके से देखिए, नॉर्थ टू साउथ इस तरीके से घूमता है घड़ी। तो ये चीज़ें आप याद रखेंगे। क्लॉकवाइज मतलब नॉर्थ टू साउथ इस तरीके से रन करेगा, तो इस तरीके से रन करेगा, उसको बोलेंगे क्लॉकवाइज। और अगर इस तरीके से रन कर रहा है, इसके जस्ट अपोजिट, तो इसे बोलेंगे क्या? एंटी क्लॉक। तो ये यहां तक नोट करेंगे, जल्दी से स्क्रीनशॉट खींचेंगे, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो ये चीजें आप याद रखेंगे कि एंटी क्लॉकवाइज मतलब वामावर्त दिशा होता है और क्लॉकवाइज मतलब दक्षिणावर्त दिशा है। तो ये चीजें आपको क्लियर रखनी है। हिंदी में कई बार दिक्कत होता है, लेकिन आपके बगल में जो है, अगर आप कोई भी एग्जाम देते हैं तो इंग्लिश और हिंदी दोनों में दिया रहता है। तो ये याद रखिए, अगर दक्षिणावर्त अगर दिक्कत हो रहा है इसमें तो क्लॉकवाइज याद रखिए, वामावर्त में दिक्कत हो रहा है तो एंटी क्लॉकवाइज याद रखिए। बाकी बात एक है, मार दिख ढकेल दे, इंग्लिश में बोलो चाहे हिंदी में बोलो, बात तो एक ही है। अब देखिए, अगर आप इस तरीके से चल रहे हैं, इस तरीके से है ना, मतलब कौन से डायरेक्शन में?
ईस्ट में चल रहा है तो एंटी क्लॉकवाइज घूमेंगे तो आप नॉर्थ पहुंचेंगे, फिर से एंटी क्लॉकवाइज पहुंचेंगे तो ईस्ट के बाद क्या आएगा नॉर्थ, फिर क्या आएगा वेस्ट, फिर आएगा साउथ। अगर आप क्लॉकवाइज चलेंगे तो ईस्ट के बाद क्या आएगा साउथ आएगा, फिर वेस्ट आएगा, फिर नॉर्थ आएगा। तो ये चीज़ें याद रखेंगे क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज में। तो क्लॉकवाइज इस तरीके से, सॉरी यहाँ पर ये एंटी क्लॉकवाइज का है और ये हमारा जो है ईस्ट, फिर साउथ, फिर वेस्ट, फिर नॉर्थ। तो इस तरीके से आप चीज़ों को याद रखें कि आप क्लॉकवाइज चलेंगे तो क्या होगा और एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे तो क्या होगा। तो 90 डिग्री अगर आप एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं, एंटी क्लॉकवाइज, तो ईस्ट से नॉर्थ में पहुँचेंगे, नॉर्थ से वेस्ट, फिर नॉन, इस तरीके से। और 180 डिग्री घूमते हैं एंटी क्लॉकवाइज, घूमिए तब भी आप वेस्ट में पहुँचेंगे, क्लॉकवाइज घूमेंगे तब भी आप वेस्ट में पहुँचेंगे। तो इस तरीके से क्वेश्चन जब आएंगे तो आप डीलिंग कैसे करते हैं, तो आपको बस ये डायरेक्शन और डायग्राम याद रखने हैं। आगे बढ़ते हैं। तो देखिए दोस्तों, याद रखिए अगर आपको लेफ्ट और राइट है ना, लेफ्ट और अगर राइट की बात करता है तो ये आप जिस दिशा में चल रहे हैं उसके हिसाब से होगा। उस तरीके से एंटी क्लॉकवाइज बोला और क्लॉकवाइज बोला तो ये भी एक दूसरे के अपोजिट है। तो एक लेफ्ट प्लस राइट बराबर क्या था, 0 था, सेम डायरेक्शन था। उसी तरीके से एक एंटी क्लॉक और एक क्लॉक बोलेगा तो 0 हो जाएगा, सेम डिग्री बोला कि इतना डिग्री 90 डिग्री क्लॉक और 90 डिग्री एंटी क्लॉक और 0 होगा। तो ये चीज़ें याद रखेंगे, इसी का यूज करके आपको ये क्वेश्चन बनाना है। रहीम जो है अब कहाँ की ओर चल रहा है, दक्षिण दिशा की ओर चल रहा है। कुछ दूर जाने के बाद वामावर्त मतलब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 135, देखिए दक्षिण दिशा में जा रहा था इस डायरेक्शन में। अब 135 देखिए 90, अब एंटी क्लॉकवाइज मतलब इधर जाएगा कितना डिग्री, 135। तो यहाँ पर पहुँचेगा दोस्तों तो ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ईस्ट है और ये वेस्ट। तो यहाँ पर पहुँचा, फिर 245 अंश घुमा, कौन सा क्लॉकवाइज। अब यहाँ से क्लॉकवाइज घुमा ये 45 और ये यहाँ से यहाँ 180। तो ये डायरेक्शन कौन सा होगा, ये डायरेक्शन कौन सा होगा, तो ये कौन सा डायरेक्शन है, पश्चिम डायरेक्शन। तो कौन सी दिशा में, पश्चिम, वेस्ट डायरेक्शन में है। इस तरीके से आपको याद रखना है। तो डायरेक्ट इस तरीके से बनाइए, 2-4 क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो आपसे क्वेश्चंस में कोई प्रकार का कठिनाई नहीं होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों, अब कुछ क्लॉक वाले प्रॉब्लम्स देखते हैं। क्लॉक वाले क्वेश्चन पीएससी में लास्ट बार पूछा गया था कि इसमें डायरेक्शन ये दिखा रहा है तो इसका डायरेक्शन क्या होगा। मैं उस क्वेश्चन को कराने वाला हूँ यहाँ पर। तो दोस्तों इस टाइप का क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन जो कि आपके घड़ी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है। एक घड़ी 9 बजे का समय दिखा रही है। कितने बजे बज रहे हैं भैया, 9 बज रहे हैं। यदि छोटी सुई पूर्व दिशा में दिखा रही है तो बड़ी सुई कौन सी दिशा में दर्शाएगी। तो आप घड़ी में जानते हैं कि छोटी सुई और बड़ी सुई कौन कौन सी होती है। तो ये छोटी सुई है, ये बड़ी सुई है। आप क्वेश्चन इसमें बोल रहा है कि जो छोटी जो सुई है ये आपको ईस्ट डायरेक्शन को शो कर रही है। तो ईस्ट ये हो जाएगा हमारा वेस्ट, तो ये हमारा हो जाएगा साउथ और ये हो जाएगा हमारा नॉर्थ। तो ये इस तरीके से देख लीजिए, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट होता है इस तरीके से। यहाँ पर थोड़ा सा चेंज कर दिया गया है। नॉर्मल हम क्या जानते हैं, ये नॉर्थ होता है, ये साउथ होता है और ये ईस्ट होता है और ये वेस्ट होता है। अब इसने क्या किया है, इसको इस तरीके से पलट दिया है। तो यहाँ पर अगर ईस्ट दर्शा रहा है तो इसके जस्ट अपोजिट में क्या होगा, वेस्ट होगा। और इसी तरीके से साउथ और नॉर्थ का डायरेक्शन भी चेंज होगा, तो ये साउथ हो जाएगा और ये नॉर्थ हो जाएगा। तो ये घड़ी में 9 इस तरीके से बजते हैं, इस तरीके से। तो ये कौन सा डायरेक्शन को दर्शा रहा है, दक्षिणी दिशा को दर्शा रहा है। तो घड़ी से ये क्वेश्चन इस तरीके से आपसे पूछा जाता है, तो बस आपको क्या करना है, इसी में मॉडिफाई कर देना है घड़ी में, फिर आपसे आंसर तुरंत आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहले इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों, सिमिलर क्वेश्चन है, आपसे इस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया। इसको आपको 30 सेकंड के आंसर देना है। एक घड़ी 12:30 बजे का समय दिखा रही है, 12:30 का समय दिखा रही है। यदि छोटी सुई दक्षिण दिशा में है तो बड़ी सुई की दिशा क्या होगी, जल्दी से आपको ऑप्शन में देना है, ABCD है ना, या फिर आप अपने से उत्तर दक्षिण इस तरीके से आप बता सकते हैं। कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। ठीक है दोस्तों, जल्दी कीजिए।
चलिए, जिन लोग आंसर आ गया वेरी गुड, जिन लोग आंसर नहीं आया देखिए दोस्तों कैसे इस क्वेश्चन की डीलिंग करते हैं। देखिए 12:30 बजे का समय इस तरीके से होता है, तो इसमें पूछ रहे हैं कि 12:30 समय छोटी सुई जो है आपको दक्षिण दिशा की दर्शा रही है। देखिए दोस्तों ये जो छोटी सुई है ये इस तरीके से आपको दक्षिण दिशा की ओर बता रही है। तो ये कौन सी दिशा? दक्षिण, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं दक्षिण दिशा। ये दक्षिण को बता रहा है, तो इसके जस्ट यह क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। और इस तरीके से नॉर्थ, ईस्ट और वेस्ट। देख लीजिए दोस्तों, यहाँ देखिए ध्यान से, इस तरीके से नॉर्थ, साउथ, ये ईस्ट और ये वेस्ट होता है। तो अगर ये यहाँ पर मैं साउथ कर दूँ, अगर यहाँ साउथ कर दूँ तो यहाँ क्या हो जाएगा? नॉर्थ हो जाएगा, और यहाँ ईस्ट, यहाँ पर वेस्ट हो जाएगा, और यहाँ पर ईस्ट हो जाएगा। मैंने 90 डिग्री घुमा दिया है, तो यहाँ पर आपका वेस्ट हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा ईस्ट। तो देखिए ये दोनों के बीच में है, जो आपकी सुई है ये वाली सुई किससे किसके बीच में है दोस्तों? उत्तर और पश्चिम के बीच में है। तो ये जो डायरेक्शन है देखिए, इसी में इस तरीके से इसको थोड़ा सा टिल्ट कर दिया गया है इस तरीके से। तो ये साउथ को दर्शा रहा है, ये नॉर्थ को, और ये भी चेंज हो जाएगा, सॉरी ये ईस्ट होता है और ये वेस्ट होता है ना। तो यहाँ पर भी ये चीज़ें चेंज हो जाएंगी। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा? देखिए साउथ और नॉर्थ इधर चेंज हो गया, तो यहाँ पर वेस्ट हो जाएगा, यहाँ पर ईस्ट हो जाएगा। अब घड़ी में 12:30 इस तरीके से देखिए, ये 12 है, 12:30 लगभग इस तरीके से बज रहे हैं। ये जो है आपका कौन सा छोटा सुई बता रहा है? तो बड़ा सुई यहाँ पर आएगा। तो यहाँ पर 30 वाले श्रेणी में तो नॉर्थ, और ये कौन सा है? वेस्ट। तो उत्तर पश्चिम कौन सी दिशा बताएगा दोस्तों? उत्तर पश्चिम दिशा को दर्शाएगा। जल्दी से इसको नोट कर लेंगे, आगे बढ़ेंगे। और यही क्वेश्चन आपके CGPSC में पूछा गया था। CGPSC में इस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। देख लीजिए दोस्तों, इस तरीके से आपको घड़ी इस तरीके से बजता है। एक बार फिर से बता रहा हूँ, तो घड़ी में आपको ध्यान देना है कि देखिए 12:30 बजे इस तरीके से बजेगा। तो अगर ये जो डायरेक्शन आपको दक्षिण बता रहा है, तो ये आपका हो जाएगा उत्तर, और इस तरीके से आप कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा आपका पश्चिम, और ये हो जाएगा पूर्व, इस तरीके से। तो ये दोनों के बीच में है ना, तो उत्तर पश्चिम बोलेंगे इसको, इस तरीके से। तो देखिए दोस्तों, मैंने आपको हर टाइप के क्वेश्चंस यहाँ पर डायरेक्शन सेंस से रिलेटेड क्वेश्चंस करा दिए हैं। अगर आपसे कोई भी क्वेश्चन नहीं बनता तो आप हमसे पूछ सकते हैं, हम आपको वीडियो सॉल्यूशन यहाँ पर प्रोवाइड कराएंगे। और संडे को आपको टेस्ट बहुत ज़रूरी है देना, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और डेली जो है आपके 8 बजे क्लासेस लगती हैं, क्लासेस को अटेंड कीजिए। बहुत ही बेहतरीन सेशन होने वाला है, और उसी सेट की कंप्लीट तैयारी हम यहाँ पर करा रहे हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम रीजनिंग के एक टॉपिक रैंकिंग को ख़त्म करेंगे, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए आज के लिए इतने रखते हैं, धन्यवाद।